बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट मत करो, बीजेपी गुजरात में तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला देगी। यूसुफ पठान से एक मुस्लिम सांसद ने कहा था, जिसका खुलासा कश्मीर के सांसद रुहुल्लाह मेहंदी साहब ने किया है। उसके बाद जिस मुस्लिम सांसद के बारे में उन्होंने कहा था, उसका खुलासा महुआ मोइत्रा ने कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक कर दिया कि ओवैसी ने ये बात यूसुफ पठान से कही थी। सोचिए, बीते दिनों पार्लियामेंट में एसआईआर को लेकर विपक्ष के तमाम पार्टी और नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर ओवैसी ने यूसुफ पठान से ये बातें कही थी। अब इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी और तमाम लोग जो है ओवैसी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो हमारे सांसदों को डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन सोचिए, इसके पीछे की हकीकत क्या है, मसलिहत क्या है? क्या ओवैसी सच में बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के लिए काम करते हैं और तमाम विपक्ष के सांसदों को डराने का काम करते हैं, या इसके पीछे और कुछ मसलियत है? आज इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि आखिर ओवैसी और यूसुफ पठान वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर क्या खुलासा हुआ है। सोचिए, रुहुल्लाह मेहंदी साहब ने ट्वीट किया, वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं उन्होंने क्या लिखा था। उसके बाद महुआ मोइत्रा ने उसका खुलासा किया ओवैसी के नाम का, कि ओवैसी थे वो जिन्होंने यूसुफ पठान को डराने की बात कही थी। इसीलिए अब यूसुफ पठान पर कहा जा रहा है कि वो डर के मारे चले गए हैं बीजेपी के पास। देखिए, संसद के पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान पूरा विपक्ष सदन में एसआईआर और दूसरे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। हमेशा की तरह टीएमसी के सांसद सदन के बीचों बीच आकर निडरता से विरोध की अगुवाई कर रहे थे। मैं भी वहीं था और मैंने एक प्रमुख मुस्लिम सांसद जो टीएमसी से नहीं थे को यूसुफ पठान पर चिल्लाते और उन्हें विरोध से हटने के लिए कहते हुए सुना। यूसुफ सच में विरोध से हट गए और अपनी सीट पर वापस आ गए। मैंने यूसुफ के चेहरे पर बदलाव देखा, वे लगभग कांप रहे थे। उस सांसद के जाने के बाद मैं यूसुफ के पास गया और पूछा कि क्या हुआ, वे डरे हुए क्यों लग रहे थे। यूसुफ ने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ने उनसे कहा था कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ विरोध नहीं करना चाहिए और कहा, तुम्हें क्या हो गया है, तुम बीजेपी के खिलाफ विरोध क्यों कर रहे हो, खुद को दुश्मन क्यों बना रहे हो, वे गुजरात में तुम्हारा घर बुलडोजर से गिरा देंगे। इस बीच महुआ मित्रा आई और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि यूसुफ डरे हुए हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने यूसुफ से कहा कि बीजेपी गुजरात में उनका घर बुलडोजर से गिरा देगी। महुआ मोइत्रा गुस्से में आ गई और यूसुफ से कहा कि उस व्यक्ति की बात ना सुने, हम तुम्हारे साथ हैं, हम एक हैं और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें या तुम्हारे परिवार को छू भी सके। महुआ मोइत्रा और टीएमसी के लिए बुरा लगता है, आपने उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने उनके जैसे लोगों ने ही आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया। तो ये रुहुल्लाह मेहंदी साहब ने ट्वीट किया था यूसुफ पठान के बारे में। फिर उसके बाद टीएमसी की सांसद ने खुलासा किया कि वो ओवैसी ही थे जिन्होंने इस तरीके से यूसुफ पठान को डराया, धमकाया। लेकिन क्या ओवैसी सच में बीजेपी के लिए काम करते हैं या इसके पीछे कुछ और मसलियत है? सोचिए, महुआ मोइत्रा जो कह रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे घर परिवार को कुछ नहीं होने देंगे, सवाल उनसे भी है। आज उन्हीं की पार्टी के विधायक रह चुके जहांगीर खान को 3 बार परेड करवाया जा चुका है कोलकाता पुलिस के द्वारा। क्या उस पर एक लफ्ज बोला? क्या उनके खिलाफ, उनके साथ वो खड़ी हैं? जहांगीर खान जो टीएमसी से पूर्व विधायक रह चुके हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए, कैसे उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, कैसे उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोचिए, सजा याफ्ता नहीं है, पुलिस का काम होता है कि आरोपी को गिरफ्तार करे और कोर्ट में पेश करे। इस तरीके से परेड तो जो आरोपी, जो दोषी होता है उसकी भी नहीं निकाली जाती है, लेकिन इस देश में निकाली जा रही है। और टीएमसी जो यूसुफ पठान को कह रही थी कि आपके घर और आप पर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, हम आपके साथ खड़े हैं, तो कहां है जब वो अपने विधायक के साथ नहीं खड़ी है तो वो यूसुफ पठान के साथ खड़ी होती? इसकी क्या गारंटी है? नंबर 1 सवाल। और ओवैसी ने जो बात कही थी उसकी तस्दीक मोहम्मद जुबैर ने की है, जो ओल्ट न्यूज चलाते हैं। उन्होंने एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि जब मैं मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलाए गए पीड़ितों के लिए डोनेशन ड्राइव कर रहा था, चंदा मांग रहा था, तब मुझे भी ओवैसी का फोन आया था। तब ओवैसी ने कहा ये मत करो क्योंकि बीजेपी आपको देख रही है और एक मौके की इंतजार में है, आप इसमें फंस जाएंगे। सोचिए, उन्होंने कहा, मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, उन्होंने कहा
कि मैं जो डोनेशन ले रहा हूं वो डायरेक्ट विक्टिम की फैमिली के अकाउंट में जा रहा है, मेरे अकाउंट के थ्रू नहीं जा रहा है। तब ओवैसी ने कहा तब ठीक है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना। तो क्या ये बीजेपी के लिए काम करना हुआ या फिर उन तमाम मुसलमानों की चिंता हुई, उनके लिए हमदर्दी हुई जिनको बीजेपी निशाना बना सकती है? सोचिए कितने मुस्लिम नौजवान आज जेलों में बंद है, कौन सी पार्टी उनके साथ खड़ी है? कह देने से और करने में बहुत फर्क होता है। आज यूसुफ पठान को कहा जा रहा है गद्दार है, दोगले हैं, लेकिन उसी बीच सांसद में सयोनी घोष भी हैं, जो कल तक दिल में काबा और आंखों में मदीना गाती थी, जो कल तक नरेंद्र मोदी को गालियां देती थी संसद में, जो कल तक राघव चड्ढा को चड्डी बता रही थी। उस पर कोई सवाल नहीं करेगा, उस पर कोई गद्दारी का आरोप नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। मुसलमानों पर बहुत आसान है आरोप लगा देना। वहीं दूसरी तरफ मीर फैसल है, पत्रकार हैं, उन्होंने भी ओवैसी के इस बयान की तस्दीक की है। मैं ये आपको वाक्य बता रहा हूं, हालात बता रहा हूं जो हुए हैं, और ओवैसी क्यों कहते हैं कि आप बीजेपी के खुले दुश्मन मत बनिए। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो मुसलमानों को इस तरीके से तड़पाए और वो अपने वोटरों को दिखा सके कि हमने मुसलमानों की देखो हालत क्या कर दी है। तो इसमें ओवैसी ने क्या गलत किया? ओवैसी कंसर्न है, वो चाहते हैं कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर ना चले। इसकी तस्दीक मीर फैसल भी करते हैं, जो पत्रकार हैं। उन्होंने भी कहा कि जब मैं मध्य प्रदेश में पीड़ितों के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था तो ओवैसी साहब का फोन आता है मेरे पास, वो कहते हैं कि जरा ध्यान से करना, क्योंकि बीजेपी मौके की तलाश में है और वो तुम्हारे ऊपर एक्शन ले सकती है। सोचिए, तो ये बीजेपी के लिए काम करना हुआ, डराना हुआ या धमकाना हुआ? सोचिए। और अब तमाम उन सेक्युलर पार्टियों से सवाल है, सोचिए आजम खान जेल में है, समाजवादी पार्टी उनके लिए कितनी लड़ाई लड़ रही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन लास्ट वक्त में किस तरीके से उनकी हालत कर दी गई, आरजेडी ने कितना उनके लिए बोला। मुख्तार अहमद, उनके लिए कितना पार्टियों ने बोला। सोचिए, आजम खान तो एग्जाम्पल है, आज वो जेल में है, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया। ये जो साथ खड़े होने की बात कर रहे थे, आज वो लोग कहाँ हैं? इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि आप खुलकर बीजेपी का फ्रंट से दुश्मन मत बनिए। अगर बीजेपी की नजर में आ गए, वो जानते हैं, ओवैसी मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, वो जानते हैं कि कब किसका कैसे विरोध करना है। मुसलमानों ने आज़ादी के बाद सबसे बड़ी गलती यही की कि उन्होंने बीजेपी को हराना फर्ज बना लिया और उसको अपना परमानेंट दुश्मन बना लिया। उसी का नतीजा है कि आज बीजेपी खुले तौर पर उन पर अत्याचार करती है और उनको मारती है, उनके घरों को बुलडोजर से गिरा भी देती है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। तो अगर यूसुफ पठान ने बीच का रास्ता चुना तो इसमें गलती क्या है? यूसुफ पठान के अलावा आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में चले गए, उस पर कौन सवाल कर रहा है? इसी टीएमसी के 20 सांसद, सोचिए, क्या यूसुफ पठान अकेले मुसलमान हैं जो अलग हुए हैं, बागी हुए हैं? उसमें 2 और मुस्लिम सांसद हैं, और जो यूसुफ पठान से बहुत सीनियर हैं, क्या उन पर भी सवाल होगा? उनको किसने डराया, उनको किसने धमकाया? लेकिन सोचिए, ओवैसी ने यूसुफ पठान को सलाह क्या दे दी, क्योंकि उनको हमदर्दी थी, उनको चिंता थी ताकि उनके घर पर बुलडोजर ना चले। लेकिन ओवैसी को जो है इसमें विलन बना दिया गया है। उस पर जो है अब लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, मैं आपको वो पढ़कर बता देता हूं, फिर आप तय कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है और बीजेपी की बी टीम कौन है। और सोचिए, महुआ मोइत्राज जो कह रही हैं ओवैसी को कि इन्होंने डराया है, तो आपने जब यूसुफ पठान को वादा किया था कि आपके साथ खड़े होंगे, तो आप जहांगीर के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? तीसरी बार इनकी परेड निकलवाई जा रही है, क्यों इनके साथ आप नहीं खड़े हैं? सोचिए, ये भी आपकी पार्टी से विधायक रह चुके हैं, क्या इनके साथ खड़े होना आपका फर्ज नहीं बनता? तो इसकी क्या गारंटी थी कि आप यूसुफ के साथ भी खड़े होते हैं? तो मुसलमानों को अपना राजनीतिक नजरिया बदलना पड़ेगा, और सियासत में किसी को परमानेंट दुश्मन बनाना ये एक समाज के लिए बहुत खतरनाक है, जिसको ओवैसी अच्छे से समझते हैं। जो महुआ मोइत्रा यूसुफ पठान को सुरक्षा की गारंटी दे रही थी, वो अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक जहांगीर खान की इस तरह से शुभेंदु सरकार द्वारा अपमानित करने पर मुंह में दही जमाकर क्यों बैठे हैं? सोचिए और देखिए। अच्छा चलो, मान लिया यूसुफ पठान को ओवैसी ने डरा दिया, इसलिए वो दुबक गए, तो बताइए अबू ताहिर खान
खलीलुर रहमान को किसने डराया? वो तो दिग्गज खिलाड़ी है, राजनीति के कई बार के सांसद भी रहे हैं। बोल दो कि टीएमसी के 20 सांसद और 60 विधायक सभी मोटा भाई भी ओवैसी के डर से फुर हुए हैं। गजब लॉजिक है। मतलब आज ओवैसी को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने यूसुफ पठान को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि खुलकर अगर बीजेपी की नजरों में आओगे तो तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। सोचिए, मोहम्मद आजम खान एग्जाम्पल आपके सामने है, शहाबुद्दीन आपके सामने एग्जाम्पल है। सोचिए, जहांगीर खान ताजा एग्जाम्पल आपके सामने है। कितनी ये पार्टियां उनके साथ खड़ी होती हैं। अगर वो बागी हो जाते हैं तब उन पर सारा आरोप मढ़ दिया जाता है, लेकिन अपनी ही पार्टी की सयानी घोषो और 20 सांसद हैं, उन पर इनकी जबान नहीं खुलती है। और गारंटी का क्या? गारंटी तो जहांगीर के मामले में भी काम करनी चाहिए, लेकिन यहां नहीं करेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं या वो सच में मुसलमानों के हमदर्द हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से यूसुफ पठान को चेतावनी देने का काम किया था? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।